आज हम एयर टॉपिक के अंतर्गत आपके टेक्स्ट बुक में कई छोटे छोटे सब टॉपिक दिए हैं, उसी की स्टडी करेंगे। जिनमें सबसे पहले देखें आप, मौसम है, फिर जलवायु है, फिर तापमान है और पुनः वायुदाब है। एक तरफ से वेदर है, आपका क्लाइमेट है, आपका टेम्परेचर है और दूसरा एयर प्रेशर। इन सारी चीज़ों में चलने से पहले हम ये जानें, आप इस टर्म से अच्छी तरीके से परिचित होंगे, सुना भी होगा, मेट्रोलॉजी शब्द। साइंस की जिस ब्रांच में हम मौसम संबंधी क्रियाओं की स्टडी करते हैं उसे हम मेट्रोलॉजी कहते हैं, और साइंस की जिस ब्रांच में हम जलवायु का, क्लाइमेट का अध्ययन करते हैं उसे हम क्लाइमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर में आते भी हैं। एक बार उस तरफ मैं ध्यान ले जाने की कोशिश करूंगा, जब आप न्यूज़ टेलीविज़न पर देखते हैं, दूरदर्शन या अदर्स चैनल पर, तो न्यूज़ के पश्चात आपने देखा होगा 4 महानगरों का तापमान दिखाया जाता है, मिनिमम और मैक्सिमम। वो इसी मौसम के अंतर्गत ही आता है, और उसको जान करके हम ये अंदाज लगाते हैं कि आज गर्मी कितनी है, कितनी थी, कितनी नमी है, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो एक बार पुनः मौसम है क्या, इसको जानने की कोशिश करते हैं। मौसम किसी स्थान विशेष की अल्पकालिक वायुमंडलीय परिस्थितियों का परिणाम होता है। एक बार पुनः, मौसम किसी स्थान विशेष की अल्पकालिक मतलब शॉर्ट टर्म की वायुमंडलीय परिस्थितियां हैं। अब वायुमंडलीय परिस्थिति क्या है? जैसे टेम्परेचर है, रेनफॉल है, जल वाष्प हैं, ये सारी चीज़ें सम्मिलित रहती हैं। और कहाँ पर की रहती हैं वायुमंडलीय परिस्थितियों में? कल हमने स्टडी किया था तो आपने एक टर्म सुना होगा, कल आपने सुना होगा क्षोभ मंडल, जो कि वायुमंडल की क्या है, एक पहली परत है। और मैंने कल ही बताया था कि मौसम संबंधी सारे परिवर्तन इसी में होते हैं, यानी क्षोभ मंडल में होते हैं। तो जानिए, हम आप जब भी देखते हैं, आज चर्चा में सुबह, यार आज बहुत उमस है, आज सुबह का मौसम बड़ा अच्छा है, ये क्या है? टेम्परेचर कम है तो हम कह देते हैं अच्छा है, टेम्परेचर अधिक है तो आज बहुत गर्मी है। ये सारी चीज़ें जिसमें हम देखते हैं क्या है, उसको कहते हैं मौसम। एक बार पुनः है, मौसम के संबंध में किसी स्थान विशेष की अल्पकालिक वायुमंडलीय परिस्थितियों को हम मौसम या वेदर के नाम से जानते हैं। इस वायुमंडलीय का तात्पर्य यहाँ पर टेम्परेचर से है, आपका रेनफॉल से है, जल वाष्प से है, इत्यादि। दूसरा टर्म आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है क्लाइमेट या जलवायु। जलवायु क्या है और मौसम में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। जहाँ हमने मौसम में आपको शॉर्ट टर्म बताया है, वहीं जलवायु में क्या है, लॉन्ग टर्म हो जाएगा, दीर्घकालिक हो जाएगा। हम कहें किसी स्थान विशेष की मौसम संबंधी दशाएं दीर्घकाल में जो परिणाम है उसको हम क्या कहते हैं, जलवायु। केवल टेन्योर का अंतर है, पीरियड का अंतर है। और दीर्घकालिक का मतलब क्या होता है? ऐसा पीरियड जो एबव 30 ईयर हो। कहीं का मौसम एक जैसा 30 साल तक अनवरत रहता है, उसका हम एवरेज निकालते हैं और कह देते हैं कि यहाँ की जलवायु ऐसी है। जैसे भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा कि साल के 3 या 4 महीने ही बारिश हमारे यहाँ होती है। फ्रॉम 15 जून टू 15 सितंबर हमारे यहाँ रेनफॉल होता है। उसी के आधार पर हमने नाम रखा, हमारे देश की जलवायु कैसी है, मौसमी है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक वायुमंडलीय परिवर्तन है और दूसरा क्या है, मौसम संबंधी दशाएं हैं। एक शॉर्ट टर्म का है
और दूसरा लॉन्ग टर्म का है। फिर आगे आते हैं तापमान। अगला जो इसमें सब टॉपिक दिया है तापमान, और उसी के अंतर्गत दिया है आतपन। यहां पर टेम्परेचर को जानने की कोशिश करेंगे, तापमान है क्या, हमारे दिन और प्रतिदिन में क्या होती हैं, वायु में जो हीट उपस्थित होती है और शीतलता उपस्थिति होती है, इन दोनों का ही परिमाण क्या कहलाता है, तापमान कहलाता है। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो वायु में उपस्थित ऊष्मा या हीट और शीतलता का जो परिमाण निकलता है, क्वांटिटी निकलती है, हम उसको क्या कहते हैं, तापमान। फिर आते हैं आतपन क्या है। एक शब्द है आपके टेक्स्ट बुक में। आतपन का तात्पर्य ये होता है कि जब सूर्य की किरणें या सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी क्या होती है, उसको एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है। तो अवशोषित हुआ तापमान जो रहता है उसको हम क्या कहते हैं, आतपन कहते हैं। और इसको प्रभावित भी करते हैं कई चीज़। जब आप देखेंगे कि ऊपर बादल विद्यमान रहते हैं तो नीचे के जो पृथ्वी ने एब्जॉर्ब किया है टेम्परेचर या हीट, उसको वो सही से क्या है, बाहर को निर्मुक्त नहीं कर पाती है, भेज नहीं पाती है, तो काफ़ी उमस का या गर्मी का एहसास होता है बादल वाले समय में। और अगर बादल नहीं है तो सनसेट के बाद क्या होती है, ऊष्मा धीरे धीरे पृथ्वी रिलीज करती है, तो वो जो रिलीज की हुई ऊष्मा है वो क्या कहलाती है, आतपन कहलाती है। फिर इसमें आप में अगला टॉपिक है वायुदाब, एयर प्रेशर। वायुदाब है क्या, ये जानने की कोशिश करिए। हमारे वायुमंडल में क्या है, वायु उपस्थित है और वायु का जो भार है, वेट है, वो क्या कहलाता है, वायुदाब कहलाता है। हमारे ऊपर भी क्या होता है, इस वायु का प्रेशर रहता है, बट हमें फील नहीं होता है। क्यों नहीं फील होता है, उसका कारण है कि हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में क्या है, एयर या वायुदाब मौजूद है। हमारे में अगर इधर से दाब लगे और हम इधर खसक जाएं, तब हमें एहसास होगा कि नहीं इधर दाब है। लेकिन इधर से भी दाब लग रहा, इधर से भी दाब है, इधर से भी दाब है और इधर से भी दाब है, इसलिए क्या होता है, हमें एक संपूरक दाब अवस्था में रहते हैं, इसलिए हमें फील नहीं होता। अब वायुदाब में भी क्या है, परिवर्तन होता है। हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुदाब क्या होता है, बढ़ता है, नीचे की ओर आते हैं तो घटता है। वायुदाब में क्या है, ताप और दाब का क्या है, अपोजिट रिलेशन होता है। जहां पर कम टेम्परेचर होता है वहां पर वायुदाब अधिक होता है, और जहां पर टेम्परेचर अधिक होता है वहां पर वायुदाब कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि गर्म हवा जो होती है वो हल्की होती है, तो उसका वायुदाब क्या होगा, कम होगा। और जो ठंडी हवा होगी, और हवा कैसे ठंडी होगी, इस टेम्परेचर की उपस्थिति, टेम्परेचर उपस्थित है ज़्यादा तो एयर क्या होगी, ज़्यादा गर्म होगी, और गर्म होगी तो वायुदाब क्या होगा आपका, अगर ज़्यादा हीट है तो वायु क्या होगी, हल्की होगी, और अगर वायु हल्की है तो वायुदाब क्या होगा, कम होगा। और अगर वायु में नमी उपस्थित है तो उसका वेट क्या होगा, अधिक होगा। और वायु में नमी उपस्थित है, इट मीन्स ये है कि वहाँ का टेम्परेचर कम हो, क्योंकि टेम्परेचर अधिक है तो वायु में नमी कम होगी, और वायु में नमी कम होगी तो क्या होगा, वायुदाब कम होगा। तो जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुदाब क्या होता है, बढ़ता है। क्यों, क्योंकि गर्म हवा की प्रवृत्ति होती है ऊपर उठना, और ऊपर जब गर्म हवा रहेगी तो उसमें क्या होता है, वायु का भार कम होगा, इसलिए वायुदाब क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, आज यहाँ पर क्या हमने पढ़ा, वेदर पढ़ा, जलवायु पढ़ा, आपका हमने तापमान पढ़ा, वायुदाब पढ़ा। इसमें क्या है, वायुमंडलीय है दशाएं, इसमें जलवायु में मौसम संबंधी दशाएं हैं, और वायुदाब का हमने लिखा है वायु में उपस्थित ताप और शीतलता का परिमाण क्या कहलाता है, तापमान कहलाता है। और वायुदाब का ताप से क्या रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है। आपका कम ताप है तो वायुदाब
अधिक है और उच्च ताप है तो वायु दाब क्या है, कम है। तो इनको आप रिवाइज करिए अच्छे से, टेक्स्ट बुक देखिए। धन्यवाद।